आज के सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे मौसम से, बादल लगे हुए थे और बारिश होने वाली थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ छोटे मोटे प्लांट्स थे और प्लांट्स जो थे अभी थोड़ा से अच्छे से नहीं सेट हो पाए हैं, क्योंकि मैं अभी बीच में नैनीताल गई थी 1.5-2 महीने के लिए, तो अभी इनकी बिल्कुल केयर नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैं अंदर आई तो देखा यहाँ पर मेरी बेबी भी उठ चुकी थी और वो खेल रही थी अपने डैडी के साथ, देख रही थी, उससे बातें कर रही थी। और उसके बाद मैं भी बेल्ट पहन की हुई थी रेडी घर की साफ़ सफाई में। तो स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगाना, और स्टार्टिंग करी थी मैंने किचन से। उसके बाद फिर मैं पहुँच गई थी लॉबी में, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे कपड़ों का ढेर, ये मेरे हस्बैंड का है, और आज वो मशीन लगा के अपने सारे कपड़े धोने वाले हैं। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद मैंने करी थोड़ी बहुत डस्टिंग घर की, क्योंकि भी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। और आप देख सकते हैं पीछे मेरी बेबी रूम में अंदर खेल रही है, तो जब तक वो खेल रही है तब तक मैं थोड़ा बहुत अपने घर के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। और उसके बाद मैं गई किचन में, और हस्बैंड ने बोला मुझे ब्रेकफास्ट में खाना है रामन, लेकिन रामन को मैं बनाऊँगी वही अपनी मैगी के स्टाइल में। और उसके बाद जो थी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ही वेजीज चॉप करी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बीबी उठी थी उसका भी काम करना था। उसके बाद यहाँ हस्बैंड ने लगा दी थी मशीन अपने कपड़े धोने के लिए। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों यहाँ पे अपना सूट टांग रखा, जैसे शादी की प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है उनकी ड्रेस की। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला मैगी, और मुझे मैगी ना ऐसे बॉईल करके बनाना अच्छा लगता है, फ्राई करके अच्छी नहीं लगती। और ऐसी कुछ बन चुकी थी मेरी मैगी, सॉरी रामन। और उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो किचन के क्लीन करे। तो बर्तन जो है ना वो हाथों हाथ क्लीन कर लेने चाहिए, नहीं तो बाद में हो जाते हैं एक साथ, तो बहुत अजीब सा लगता है, बाद में धोना आलस आता है। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँगी यहाँ पर कुमाऊनी भट्ट की चुटकानी, लेकिन उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया। फिर मुझे दिखी वहाँ मसूर की दाल, और फिर मैंने सोचा कि मैं मसूर की दाल बनाती हूँ, क्योंकि मसूर की दाल बहुत ज़्यादा थी, तो वो बनाई। और उसके बाद मैंने एक गैस पे रखा चावल, और एक गैस पे चढ़ाई मैंने दाल, क्योंकि जब तक बच्चा सोया होता है या खेल में होता है तो तब तक जितने काम होते हैं जल्दी निपटा लेने चाहिए, और कोई टाइम नहीं होता उन कामों को करने का। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी भी रख दिया था बेबी के नहाने के लिए गर्म का। और उसके बाद मैंने उठाए कपड़े जो मैंने बेबी को पहनाने थे, और बारिश का मौसम में ड्राई लगाने के बाद भी कपड़े कम सूखते हैं, तो पंखे के नीचे रखे हुए थे यहाँ पर। उसके बाद मैंने करी यहाँ पे बेबी की मालिश नहलाने से पहले। मालिश करते टाइम बेबी खुश रहती है, नहाते टाइम बेचारी सुन्न हो जाती है, और कपड़े पहनाते टाइम वो बहुत रोती है। तो यहाँ पे आ चुकी थी मेरी बेबी डॉल नहा के, और फिर मैंने उसको दूध पिला के सुला दिया था। और हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे आंगनबाड़ी से राशन, पता नहीं कि उन्होंने मुझे पंजटी दी थी, इसका कोई यूज़ नहीं था। उसके बाद मैंने करी यहाँ पे दाल में तड़के की तैयारी, क्योंकि दाल तो बॉईल हो चुकी थी, तो मैंने लहसुन कट किया। और आज मैं जो है वो तड़का दूंगी अपनी दाल में कुछ पहाड़ी स्टाइल में। तो इसमें आप जखिया वगैरह भी ले सकते हो, वो मेरे पास था नहीं, तो मैं यहाँ पे लूँगी घी, लहसुन और जीरा, थोड़ा सा धनिया और हींग, और इन सबको मैं इस तरह से यहाँ पर जो है वो करछी को मैं गैस पे गर्म करूँगी, और उसके थ्रू मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का पैन भी है, बट उतना बड़ा तड़का पैन कुकर के अंदर जाता नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने घी बॉईल किया, उसके बाद मैंने उसमें फ्राई किया यहाँ पे धनिया, फिर मैंने किया ज़ीरा, सबको गोल्डन ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए था फिर लहसुन, लहसुन को भी मैंने किया था गोल्डन ब्राउन। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दी थी थोड़ा सा हींग, और हींग डालने के बाद जब ये सब कुछ अच्छे से ब्राउन हो गया, और फिर मैंने उसको डाल दिया था यहाँ पर दाल में। और इस तरह से लग चुका था यहाँ पे तड़का, और इस तरह से तड़का लग के क्या होता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी खुशबू आती है लहसुन और घी हींग वगैरह की। तो ये मेरी मसूर की दाल तैयार हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने नहाया, और नहा के मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। तो उसके बाद मैंने किया दिन का लंच, और हस्बैंड खाने वाले थे थोड़ी देर में, तो मैंने अपने लिए प्लेट लगाई। लंच करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बेबी को सुलाती हूँ, लेकिन बेबी सो नहीं रही थी, तो वो अपने पापा के संग थोड़ा खेल कर रही थी। शाम को बाहर आए तो यहाँ पे लगी थी करेले की बेल, और हस्बैंड सोचे थे इसको किस तरह फैलाई जाए। और शाम को फिर मैंने कि यहाँ पे ये अरबी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैं कहा इसको बना लेती हूँ। उसके बाद हस्बैंड आए थे दूध, मैंने किया दूध गर्म अपने लिए। फिर देखा तो बेबी यहाँ पे खेल रही थी, मैंने उसको थोड़ा सा दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद फिर मेरी अरबी बॉईल हो गई थी, मैंने उसे काटा, अरबी बहुत कम हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको, पहले मैंने सोचा था इसको ड्राई बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो उसको मैं ग्रेवी वाला बनाती हूँ, जैसे हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे मैं सोचा अरबी और टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। उसके बाद मैं लग चुकी थी यहाँ पर शाम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में,
और फिर मैंने डाला यहाँ पे ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने डाला हींग का तड़का, क्योंकि मुझे ना हींग पसंद आती है। अब पहले मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे हींग थोड़ा सा अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाली थी कसूरी मेथी, और उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने। फिर जब शाम को बाहर आए तो मौसम कुछ इस तरह का था स्टिल, और हस्बैंड यहाँ पे कार वॉश कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने करी यहाँ पर शाम की पूजा, क्योंकि बेबी जो थी वो उठ चुकी थी, तो मैंने सब फटाफट से मैं पूजा भी कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस धूप अगरबत्ती को लेके आई बाहर यहाँ पर तुलसी पे चढ़ाने के लिए। और ये करेले की बेल इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्यों मेरे तुलसी का पेड़ ही नज़र नहीं आता है। पूरे तुलसी के पेड़ पे चढ़ गई, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो पूरा उसको लपेट दिया उसने। तो यहाँ पे मैंने करी धूप अगरबत्ती तुलसी की। उसके बाद मैंने आज बेबी के लिए बनाया पाउडर वाला दूध बहुत दिनों से, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा होता ख़राब भी हो जाएगा। तो मैं सोचा इसको थोड़ा सा ये वाला दूध भी बना के मैं पिलाती हूँ। तो पानी गर्म किया उसके लिए मैंने। दूध पिलाने के बाद फिर मैंने की शाम की रोटी बनाने की तैयारियाँ। 7:30 बजे थे, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था रोटी बनाना। और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे आया हुआ था मेरे ससुर जी ने भेजा हुआ था कैचे से प्रसाद। तो मैंने पहले यहाँ पे किचन की क्लीनिंग की, उसके बाद मैंने प्रसाद की पैकिंग करी अपनी ननद के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए प्रसाद का, जिसमें था पूरी, पुए और आलू की सब्ज़ी, लड्डू, और यहाँ पे था साथ में केला, और उस वाइट डब्बे में यहाँ पे था हलवे का प्रसाद। तो ये कैची का प्रसाद है। तो सेम पोर्शन मैंने अपने लिए भी रखा था, और सेम मैं यहाँ पे अपनी ननद के लिए भी पैक करी थी। और ये था मेरे रात का डिनर, जिसमें था प्रसाद, आलू की सब्ज़ी, मेरी अरबी की सब्ज़ी, पूरी और रोटी। तो आइए आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, डिनर कीजिए। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर। थैंक यू।